मेरा नाम अनुज चौहान है। मैं दिल्ली से हूँ। मैंने चाइनीज़ मार्शल आर्ट जिसको हम वुशु बोलते हैं, ठीक है, ये एक एमेच्योर स्पोर्ट्स है। इसमें हम लोग बॉक्सिंग, आपका किक बॉक्सिंग और आपका रेसलिंग, ये तीनों मिक्स रहता है, ठीक है। ये एक कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, ठीक है, जिस जो आपको बेसिकली फिजिकली और मेंटली दोनों से स्ट्रांग बनाता है। तो इसकी मैंने ट्रेनिंग करी है अपने स्कूल में, जहाँ पे मैं पढ़ता था, वहीं पे इसकी एकेडमी थी, ठीक है। एकेडमी का नाम आपका दिल्ली वुशु एकेडमी है। ये अभी भी दिल्ली में, न्यू दिल्ली सरोज नगर में। अभी आगे कुछ वुशु आपने जैसे बोला, वुशु क्या होता है मतलब? वुशु एक कॉम्बैट स्पोर्ट्स है। इसमें हाँ। जैसे आप अभी आप मिक्स मार्शल आर्ट देखोगे, एमएमए, जिसमें आप अपना किक, पंच, बॉडी थ्रोस, ग्राउंड गेम, ये सब खेलते हैं, है ना। इसमें सेम आपका ये वुशु मैच्योर स्पोर्ट्स है, जिसमें आप बॉक्सिंग, आपका थ्रोइंग यानी कि रेसलिंग, और आपका ताइक्वांडो जिसमें किक्स होती है, इसका मिक्स एक कॉम्बैट स्पोर्ट्स है जो कि एमेच्योर है। इसमें आप जैसे अभी एमएमए रहता है, इसमें क्या रहेगा कि आपका गार्ड्स नहीं होते, सिर्फ आप ग्लव्स पहनोगे, है ना, आपका माउथ गार्ड, आपका ग्रोइन गार्ड, बस इतनी सेफ्टी होती है। इसमें क्या रहेगा कि आप चेस्ट गार्ड पहनोगे, ग्लव्स पहनोगे, हेड गार्ड पहनोगे। तो ये एमेच्योर स्पोर्ट्स है। इसमें रूल्स के साथ आपको खेलना है। एमएमए है कि आप इसमें एल्बो भी यूज़ कर सकते हो, नीज भी यूज़ कर सकते हो। इसमें आप एल्बो और नीज यूज़ नहीं कर सकते। बाकी सब इसमें मिक्स रहेगा कि आप पंच भी कर सकते हो, बॉडी थ्रोस कर सकते हो, किक्स कर सकते हो। और आपका नेक्स्ट फिट का जर्नी आप बता सकते हैं? नेक्स्ट फिट एक्चुअली क्या है, आप उसका इंट्रोडक्शन कर दीजिए। नेक्स्ट फिट कैसे, ये तो गुरु सर बताएंगे। मतलब नेक्स्ट फिट का हाँ। जब मैं ये इसमें ज्वाइन कैसे किया, मैं आपको ये बता सकता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक। तो नेक्स्ट फिट अभी इसको स्टार्ट हुए 5 साल हो गए हैं, और मैंने जब इसको ज्वाइन किया था तो मेरे को अभी 4.5 ईयर हो चुके हैं। 4.5 अभी तक? 4.5 ईयर हो चुके हैं। मेरी जर्नी थोड़ी सी मतलब बहुत मतलब मैं बहुत दूर से आया हूँ घूम कर। मैं दिल्ली से हूँ बेसिकली, जो मैंने आपको बताया पहले, ठीक है। तो हमारे एकेडमी में एक भैया आते थे, मतलब मेरे सीनियर थे, तो हम तो भैया ही बोलते हैं, दिल्ली में तो यही चलता है। तो उन्होंने मुझको पूछा कि जॉब करनी है करके, कहीं पर एक अपॉर्चुनिटी है, पुणे में है लेकिन। तो मैंने उनको, मैं और मेरे एक और फ्रेंड है, दीपक सर, जो स्टार्टिंग से नेक्स्ट फिट में ही थे। तो उनके तो मतलब वो और मैं यहाँ पर आने वाले थे कि हम दोनों जाएंगे एक जगह पे, जॉब करेंगे और सेम जगह कसाना सर? हाँ, कसाना सर। तो जहाँ पे हम लोग जाएंगे, जॉब भी करेंगे और अपनी प्रैक्टिस करेंगे। मेन हम फन के लिए आए थे कि मतलब ठीक है, अपना जॉब भी हो जाएगा और साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और थोड़ा घर से ऐसे बाहर मतलब यंग एज में कैसा रहता है कि आपको घर से बाहर निकलना है, कहीं दूसरी सिटी में जाना है, थोड़ा घूमना है। पेरेंट्स के जो भी अभी मतलब पेरेंट्स रोकते ज़्यादा है कि घर पे रहोगे तो कब आ रहा है, कब जा रहा है, सब पूछते हैं। तो अभी हमारे घर वाले कैसा है कि सेम स्ट्रिक्ट रहते हैं बहुत ज़्यादा, लेट नाइट निकलने नहीं देते। अब हम लोग लड़के यंग एज में, तो हम लोगों को बाहर भी घूमना है, मस्ती भी करनी है। तो इसलिए हम लोग बेसिकली आए थे थोड़ा सा कि फन भी हो जाएगा, आपकी जॉब भी हो जाएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी अगर हम दोनों साथ में रहेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम चले जाएंगे। तो पहले दीपक सर आए, फिर पीछे उन्होंने स्टार्टिंग से ज्वाइन किया जब नेक्स्ट फिट चालू हुआ था, फर्स्ट डे से। और मैंने 4 से 5 महीने बाद फिर मैंने ज्वाइन किया, मैं यहाँ पर आया। तो कांटेक्ट ऐसा था कि गुरप्रीत सर को जानते थे, हमारी एक और ब्रांच थी नागपुर में, तो गुरप्रीत सर को जानते थे नागपुर के ब्रांच के एक और भैया, और वो भैया जानते थे हमारे एकेडमी के भैया को। अच्छा। तो उन लोगों ने मतलब जो हमारे दूसरे सीनियर भैया थे वो गए नागपुर, और हम लोग आ गए यहाँ पर। तो उस दिन से अभी तक अब मैं तो यहीं पर हूँ। काफ़ी 4 साढ़े 4 साल हो गए तो। हाँ, कोविड का हटा सकते हो। हाँ वो तो ठीक है। आप इसके बाद आप क्रॉसफिट के बारे में बता सकते हो कुछ? क्रॉसफिट बेसिकली, क्रॉसफिट यहाँ पे इंडिया में तो किसी को अवेयरनेस है नहीं अभी ज़्यादा। क्रॉसफिट की बहुत कम लोगों को है, पर बहुत कम लोगों को है। नॉर्मल जिम में अगर आप जाओगे तो क्रॉसफिट को ये लोग बोलते हैं कि मतलब सिर्फ कैटल बेल घुमाना, या आपका बैटल रोप कर लिया आपने, ठीक है, या कार्डियो, मतलब उसको सिर्फ कार्डियो से देखते हैं। क्रॉसफिट सिर्फ कार्डियो नहीं है या कंडीशनिंग नहीं है। क्रॉसफिट में आपका प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आता है, ठीक है, कंडीशनिंग आता है, ठीक है, आपकी बॉडी की मोबिलिटी। अभी क्रॉसफिट इसमें कैसा है कि आपका वेट लिफ्टिंग, ठीक है, आपका वेट लिफ्टिंग के बाद आपका जिम्नास्टिक के बाद आपका एथलेटिक्स, ठीक है, इन तीनों को कॉम्बो है क्रॉस ट्रेनिंग। आपको प्रॉपर वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वेट ट्रेनिंग के बाद आपको प्रॉपर कंडीशनिंग का मतलब ये नहीं कि आपने कुछ भी कैसे भी मिक्स कर दिया। कंडीशनिंग में भी आपका मल्टी जॉइंट मूवमेंट होनी चाहिए, यानी कि सिर्फ आप बाइसेप्स मार रहे हो, बाइसेप्स के बाद आप पुशअप्स मार रहे हो, तो ऐसा क्रॉस ट्रेनिंग नहीं है।
ठीक है। क्रॉस ट्रेनिंग में अगर आप कर रहे हो कि ठीक है आपका हर एक पार्ट मूव होना चाहिए, मतलब सिर्फ सिंगल जॉइंट मूव नहीं रहेगा। सिंगल जॉइंट मीन्स कि अगर आप बाइसेप्स कर रहे हो, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप बाइसेप्स कर रहे हो तो बाइसेप्स में आपका कौन सा पार्ट मूव हो रहा है? सिर्फ आपका एल्बो मूव हो रहा है, ठीक है। सिर्फ एक मसल आपका आइसोलेशन मूवमेंट हो गई है, ये आपका क्रॉसफिट नहीं है। क्रॉसफिट में आपका टोटल बॉडी यूज होना चाहिए। जैसे आप स्क्वाट्स कर रहे हो, डेडलिफ्ट कर रहे हो, ये आपका क्रॉसफिट एक्सरसाइज में आप इसको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी हार्ट बीट आप कितना मैक्सिमम लेवल तक ऊपर लेके जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी आप सिंगल जॉइंट मूव करोगे तो उसमें इतनी एनर्जी नहीं लगेगी, आपकी एनर्जी लगनी चाहिए। फर्स्ट बोलता है क्रॉसफिट की आपके फॉर्म पोस्चर करेक्ट होना चाहिए। फॉर्म पोस्चर के बाद रेपिटेशंस आता है, मतलब आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, आप फॉर्म पोस्चर पर फोकस कर रहे हो, देन आप उसके रेपिटेशंस कर रहे हो, ठीक है। अगर आप बेसिकली अगर आप गलत फॉर्म के साथ कर रहे हो, अगर गलत फॉर्म के साथ आप कर रहे हो तो आपको इंजरी हो सकती है। सबसे पहले आपको चाहिए इसकी प्रैक्टिस, ठीक है। कोई भी आप मूवमेंट कर रहे हो, डेडलिफ्ट कर रहे हो सपोज, अभी क्रॉसफिट में नंबर ऑफ रेपिटेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। नंबर ऑफ रेपिटेशन के साथ आपका वॉल्यूम और वेट भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर आप वॉल्यूम और वेट ज़्यादा उठा रहे हो और गलत फॉर्म के साथ उठा रहे हो तो आपको इंजरी हो सकती है, ठीक है। अगर आप पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लाइट वेट के साथ, डेडलिफ्ट कर रहे हो, एक सिंपल बेसिक चीज़ है कि आप डेडलिफ्ट कर रहे हो, डेडलिफ्ट अगर आप कर रहे हो तो आपको फॉर्म पोस्चर पे भी फोकस करना पड़ेगा अगर आप नंबर ऑफ रेपिटेशन ज़्यादा कर रहे हो। तो यहाँ पे लोग सिर्फ जो आपने पूछा था कि लोग यहाँ पे कैसे कि क्रॉसफिट को सिर्फ कैटलबेल स्विंग और बैटल रोप से ही करते हैं। क्रॉसफिट आपका बेसिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आपका कंडीशनिंग, आपकी मोबिलिटी, तीनों पे डिपेंड करता है, तीनों का सर्कल है। वो अगर यहाँ पे इंडिया में इतना अवेयरनेस नहीं है, इंडिया में सिर्फ कैसे बैटल रोप कराया और ये सब कराया, भगा दिया, दौड़ा दिया, आपको स्वेटिंग आ गई तो ये आपको क्रॉसफिट हो गया, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर इसका भी वर्कआउट डिज़ाइन होता है कि आपको पहले वार्म अप अच्छे से करना है, स्ट्रेचिंग अच्छे से करनी है, फिर अपनी जितनी एनर्जी है वो आप लगाओगे अपनी वेट ट्रेनिंग पे, जो आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कंपाउंड एक्सरसाइज आप कर रहे हो, जिससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आपको कुछ भी गोल अचीव कर रहे हो तो आपको पहले स्ट्रेंथ बिल्ड करनी पड़ेगी। आपको अगर पावर बनानी है अपनी बॉडी में, जनरेट करनी है पावर, तो आपको स्ट्रेंथ बिल्ड करनी पड़ेगी पहले, उसके बाद आप कंडीशनिंग कार्डियो ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप वेट उठा ही नहीं सकते हो तो सिर्फ आप बॉडी वेट पे भी आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। स्ट्रेंथ, कंडीशनिंग और मोबिलिटी, हाँ, ये तीन strength- बारे में आप कुछ बता सकते वर्कआउट कर रहे हो तो आपको मोबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर आप स्क्वाट्स कर रहे हो या डेडलिफ्ट कर रहे हो, अगर आपकी बॉडी की मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो आप उसको परफॉर्म सही से नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप आपकी मतलब आपकी मोबिलिटी अच्छी नहीं है तो आप स्क्वाट्स नहीं कर सकते। स्क्वाट्स में पूरी फुल सेटिंग नहीं होगा, आपका नीज पे प्रेशर आएगा, आपके हिप पे प्रेशर आएगा, ठीक है। वही सेम चीज़ अगर आप डेडलिफ्ट कर रहे हो तो डेडलिफ्ट में अगर आपका बैक आपका स्टिफ है, ठीक है, अगर बैक स्टिफ है और आप डेडलिफ्ट कर रहे हो तो आपको सही से परफॉर्म नहीं कर सकते, आपके स्पाइन पे, आपके जॉइंट पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा। आपका अगर आपकी मोबिलिटी अच्छी है तो आप उसी को अच्छी फॉर्म, अच्छे पोस्चर के साथ कर सकते हो। तो ये आपकी मोबिलिटी आपको रेगुलर करनी चाहिए, जिससे आप इंजरी फ्री रहोगे, ठीक है। इंजरी फ्री रहोगे, आपको बॉडी बहुत ज़्यादा फ्री लगेगी क्योंकि आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस नहीं रहेगी। तो ये आपका फर्स्ट मोबिलिटी है। सेकंड हमारा स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ हमेशा, मतलब स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वेट गेन करना है, वेट लूज़ करना है, सबके लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो लगेगी, ठीक है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपका कंपाउंड एक्सरसाइज कैसे आएगा कि आप डेडलिफ्ट हैवी कर रहे हो, सेम चीज़ फ्रंट स्क्वाट, बैक स्क्वाट, ओवरहेड स्क्वाट्स, या आपका टाइप ऑफ डेडलिफ्ट हो गया, स्नैच डेडलिफ्ट, क्लीन डेडलिफ्ट, सुमो डेडलिफ्ट, कन्वेंशनल डेडलिफ्ट, ये सारी आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे उससे मतलब उतना ही आपका मसल स्ट्रेंथ, आपका जॉइंट स्ट्रेंथ आपको और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा मसल स्ट्रेंथ, जॉइंट स्ट्रेंथ रहेगा उतना आपको इंजरी फ्री रहोगे। सेम चीज़ जो मैंने अभी आपको मोबिलिटी में बोली थी, वही सेम चीज़ आपको इसमें भी फॉलो करनी पड़ेगी कि आपको इंजरी फ्री अगर रहना तो आपको रेगुलर वर्कआउट करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर कार्डियो करते हो तो उससे कैसा रहता है कि आपका वेट आपका लूज होगा लेकिन बहुत कम होगा। वही आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो उसमें आपको वेट उससे ज़्यादा लूज होगा, प्लस आपको मसल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, तो बॉडी शेप में रहेगी। आप सिर्फ कार्डियो करोगे कि भाग रहे हैं, स्किपिंग कर रहे हैं, इस टाइप की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कैसा रहेगा, और ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं बेसिकली, जो ज़्यादा लोगों को प्रेफर करते हैं कि ट्रेडमिल चाहिए, तो उसमें क्या है कि आपका मसल स्ट्रेंथ और ज़्यादा वीक हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपका फैट और आपका स्किन भी लूज होने लग जाएगा, तो उसमें आपको उतना बेनिफिट नहीं जितना वेट ट्रेनिंग में आप वेट ट्रेनिंग करके आप वेट लूज करोगे, उसमें आपका बेनिफिट है। थर्ड हमारा कंडीशनिंग। कंडीशनिंग में कैसा रहेगा कि आप अगर आप कंडीशनिंग करते हो, कंडीशनिंग का मतलब ऐसा नहीं सिर्फ कार्डियो, कंडीशनिंग में हम लोग सेम चीज़ जो मैंने क्रॉसफिट के बारे में बोली थी कि आपको सबसे पहले फॉर्म पोस्चर देखना है। कंडीशनिंग का अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, कंडीशनिंग में आपको कैसा है कि फॉर्म पोस्चर देखना पड़ेगा, आप वेट के साथ करोगे आप कंडीशनिंग। कार्डियो कैसा होता है, हम सिर्फ बॉडी वेट करते हैं, कंडीशनिंग में हम लोग वेट ऐड करेंगे। तो वेट ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले, क्योंकि सेम चीज़ उसमें नंबर ऑफ रेपिटेशन ज़्यादा है,
अगर नंबर ऑफ रेपिटेशन ज़्यादा है तो आपको कैसा रहेगा कि आपको फॉर्म पोस्चर पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वेट ऐड कर रहे हो आप साथ में। आप डंबल स्नैच, डंबल क्लीन, ठीक है, या बर्पीज कर रहे हो या बॉक्स जंप कर रहे हो, अगर आप बॉक्स जंप सही से सही फॉर्म पोस्चर के साथ नहीं करोगे, फोकस के साथ नहीं करोगे, तो आप बॉक्स भी गिर सकते हो, आपको इंजरी हो सकती है। सेम आप डंबल स्नैच या डंबल क्लीन कर रहे हो, अगर आप सही फॉर्म के साथ नहीं कर रहे हो और बैंड हो रहे हो, बैकग्राउंड हो रहा है आपका, ठीक है, या फिर आप डंबल सही से लिफ्ट नहीं करो तो आपको डंबल लग सकता है, या जॉइंट आपका कुछ भी कहीं भी मसल पुल हो सकता है, तो आपको पहले फॉर्म पोस्चर देखना पड़ेगा। कंडीशनिंग करने के फायदे ये है कि आपको मैक्सिमम आप अपनी बॉडी की कैपेसिटी चेक कर सकते हो कि आप कितना नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हो, कितना हार्ट बीट को आप अपना पंप कर सकते हो, ठीक है। आपको होगा कुछ नहीं, आपकी कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ेगी अगर आप वर्कआउट कर रहे हो और इंटेंसिटी आपकी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, कि आपको 160 170 पहुँच गए, 160 170 पहुँच रहा है वो ठीक है, आप उसको वापस नॉर्मल कितना जल्दी कर सकते हो, वहाँ से आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे कि आप अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। कंडीशनिंग का ये फायदा। क्रॉसफिट का मतलब कैसा है कि आपका मल्टी जॉइंट मूवमेंट है, सिंगल जॉइंट मूवमेंट नहीं है, तो जो भी आपका मल्टी जॉइंट मूवमेंट है उसमें आपका क्रॉसफिट में कंसिडर होता है, ठीक है। आप उसमें कौन कौन सी है, आपको बॉक्स जंप पता है, ठीक है, आपको बॉक्स जंप, नॉर्मल बर्पीज पता है, ओवरहेड स्क्वाट्स हो गया आपका जो हम बारबल के साथ परफॉर्म करेंगे। ओवरहेड स्क्वाट्स में आपका शोल्डर सेम, जो शोल्डर, लेग्स, हिप, कोर सब कुछ यूज़ हो रहा है। क्रॉसफिट की कोई भी एक ऐसी मूवमेंट जो इसको हम लोग क्लियर काउंट कर सकें, ठीक है, जैसे कि अभी आपको फुल रेंज लेना पड़, हमेशा आपको पूरा अच्छे पोस्चर के साथ परफॉर्म करना पड़ेगा, फुल रेंज लेना पड़ेगा, तभी वो काउंट होगा। क्योंकि बेसिकली अगर हम ऐसा है कि बाइसेप्स को हम लोग क्रॉसफिट में काउंट नहीं कर सकते, ट्राइसेप्स को काउंट नहीं कर सकते, शोल्डर प्रेस काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, ये सारी मूवमेंट आपकी काउंट नहीं होगी। आपका काउंट कैसे होगा कि ओवरहेड स्क्वाट्स कर रहे हैं, डेडलिफ्ट को हम लोग डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं, स्क्वाट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, पावर क्लीन, मतलब ओलंपिक लिफ्टिंग भी है इसमें। ओलंपिक लिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, स्नैच डेडलिफ्ट, क्लीन डेडलिफ्ट, स्नैच पुल, क्लीन पुल, ओवरहेड स्क्वाट्स, पावर स्नैच, हैंग स्नैच, ये सारी मूवमेंट बारबल के साथ है। डंबल के साथ डंबल स्नैच, ओवरहेड स्क्वाट्स, ओवरहेड लंजेस, आपका कैटलबेल स्विंग, ठीक है, कैटलबेल ओवरहेड लंजेस, आपको फार्मर्स वॉक हो गया आपका, ठीक है, क्योंकि आपको वेट कैरी करके जाना है, ठीक है, कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, उसमें टाइम डिपेंड करेगा आपका। इसमें रनिंग भी रहेगा आपका कि ठीक है, आप रनिंग हो गया आपका, आपका स्कीपिंग हो गया, जैसे डबल अंडर, ठीक है, इस टाइप की मूवमेंट जो है आपकी क्रॉसफिट में रहेगी। तो ऐसी बहुत सारी मूवमेंट है, ये एक नहीं है। अब इसे काउंट करने बैठेंगे तो बहुत सारी, मतलब अभी गिन नहीं सकते। क्रॉसफिट जिम से क्या डिफर करती है, मतलब जिम से क्यों सेपरेट आउट होता है क्रॉसफिट? अभी नॉर्मल जिम में आप जाओगे तो एक पैटर्न सेट रहता है। पैटर्न सेट मतलब कि आप उसको 2 से 3 वीक आप करोगे तो आप खुद से भी करने लग जाओगे। वहाँ पे आपका मशीन्स मेजर रोल प्ले करता है कि मशीन आप ज़्यादा कर रहे हो, आप जाओगे लेग एक्सटेंशन या फिर आपका लेग पुल डाउन, लेग प्रेस, या चेस्ट के लिए आपका क्रॉस केबल, इस टाइप की मशीन ज़्यादा रहेगी आपका, है ना। तो अब उसमें कैसा है कि बहुत इजी है, और दूसरा कि एक तो पहले चीज़ तो पैटर्न सेट हो जाता है जी, कि पैटर्न आपका कैसा रहेगा कि मंडे चेस्ट, मतलब ऐसे आजकल तो पुल पुश वाला भी होगा कि एक दिन पुश वर्कआउट हो गया, पुल वर्कआउट हो गया, इस टाइप से वर्कआउट होता है ना, फिर एक दिन लोअर बॉडी हो गया, लेग्स हो गया, तो उसमें एक पैटर्न सेट हो जाता है कि आपको मशीन यूज़ करनी है। अभी क्रॉसफिट में कैसा है कि आपको अपनी बॉडी से, अपने फॉर्म, मतलब आपकी बॉडी से ही आपको लेना है, ठीक है, वर्कआउट। आपको फॉर्म पोस्चर अगर करेक्ट नहीं होगा तो आपको इंजरी हो सकती है। मशीन में ऐसा नहीं है, ठीक है, मशीन में मतलब मशीन में आपको सिर्फ बैठना है और करना है ना, बस उस मसल को एक्टिवेट करना है जिस मसल के लिए आप वर्कआउट कर रहे हो। तो कन्वेंशनल जिम कैसा रहता है कि आप जाओगे, सेम मूवमेंट कर रहे हो, यहाँ पे आपको क्या है कि डेली वर्क, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी आपको डेली मिलेगी, फुल बॉडी वर्कआउट होने वाला है यहाँ पर, आपको मोबिलिटी रेगुलर मिलने वाली है, जो कि हम लोग और रेगुलर जिम में नहीं करते। अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग ना लो तो, अगर आपको ट्रेनर करा रहा है तो ठीक है, वरना तो आप जाओगे, ठीक है, ट्रेनिंग में कौन टाइम वेस्ट करेगा, टाइम आजकल वैसे ही हमारे पास कम होता है, तो कौन अपना वो करेगा वर्कआउट, मतलब स्ट्रेचिंग कौन करेगा, डायरेक्ट हम ये डायरेक्ट वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। तो अगर चेस्ट करें तो 2-4 पुशअप्स के सेट मारे, देन स्टार्ट कर दिया वर्कआउट आपका। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे आपको मतलब क्रॉसफिट जिम में आपको कैसे, जो हमारे पास है, जो हम लोग कराते हैं, कि हम लोग अगर आपको करा रहे हो तो हम आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग, फर्स्ट हमारा फुल बॉडी स्ट्रेचिंग रहेगा। सेकंड, जब भी हम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कंपाउंड एक्सरसाइज स्टार्ट करा रहे हैं, जो भी हमारा वर्कआउट रहेगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इस टाइप से, तो उसमें हम लोग फर्स्ट हम लोग क्या कराएंगे कि हम वार्म अप कराएंगे। किसका वार्म अप? अगर हम लोग, हमारा वर्कआउट लेग्स पे आज ज़्यादा, मतलब लेग्स का वर्कआउट, तो हम पहले उसका अलग से वार्म अप करेंगे। हमने पहले फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करा,
देन हम अलग से पहले वार्म अप करेंगे। वार्म अप के बाद फिर हम लोग आपको मतलब जब आप वेट लिफ्ट करने वाले हो हम उसके बाद वेट के पास लेके जाएंगे। उससे पहले नहीं कि हम लोग 4 सेट स्क्वाट्स कर लिए और जाके पहुंच गए। आपको आपका कोर एक्टिवेट करना पड़ेगा, आपको हैमस्ट्रिंग कॉर्ड्स एक्टिवेट करना पड़ेगा, आपका एंकल हिप मोबिलिटी सब कुछ करने के बाद आपको जाना है, ताकि आप इंजरी फ्री रहो। नॉर्मल जिम में नहीं होता ये। नॉर्मल जिम में आप अपने यहाँ पे बैचेस में वर्कआउट रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेंबर्स का भी सपोर्ट रहेगा, ठीक है। अगर ऐसा है कि मैं 4 लोगों का या 10 लोगों का बैच ले रहा हूँ, ठीक है, अभी कोई नया आ गया, तो पुराने लोगों में से कैसा है कि मुझे पता है कि कौन कितना क्या कर सकता है, तो मैं उसके हिसाब से उसको पार्टनर बनाता हूँ और वो लोग साथ में एक दूसरे को भी सपोर्ट करते हैं कि अगर कोई हैवी उठा रहा है तो उसके पीछे खड़ा रहेगा सपोर्ट देने के लिए या उसको पुश करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। तो नॉर्मल जिम में आपको ये नहीं देखने के लिए मिलेगा। कोई किसी के दोस्ती बन गए तो बन गए, वरना तो ऐसा कुछ मैंने तो नहीं देखा। मैं भी गया हूँ नॉर्मल जिम में तो वैसा कभी नहीं देखा। यहाँ पे आपको अपने पार्टनर से मोटिवेशन मिलेगा, अपने पार्टनर से आपको यहाँ पे कंपटीशन मिलेगा, आपको यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलेगा जिसमें आपको वर्कआउट करने के लिए और ज़्यादा मतलब मोटिवेशन मिलने वाला है, ठीक है। वो आपको रेगुलर जिम में नहीं मिलेगा। मैं कंपैरिजन नहीं करता क्योंकि वो अपने लिए मतलब वो अलग चीज़ है। वहाँ पे लोग मसल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं कि सिर्फ मसल बढ़ाना है, मसल बढ़ाना है, मसल बढ़ाना है। यहाँ पे लोग आते हैं फिटनेस के लिए, फिट होने के लिए, कि आपके बॉडी का हर एक पार्ट अच्छे से मूव होना चाहिए, आपका पोस्चर करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे मसल ट्रेनिंग के लिए कोई नहीं आता। यहाँ पे अपना स्टेमिना बिल्ड करने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, वेट लूज रहता है एक उनके माइंड में कि वेट लूज होना चाहिए, वेट गेन होना चाहिए। वो दूसरी वो चीज़ छूट जाती है पीछे जब वो लोग एक बार वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग ज़्यादा ये देखते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ी। सब लोग यही बताते हैं कि हाँ इतनी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, इतना स्टेमिना बढ़ गया, पहले फर्स्ट डे ऐसा था, सेकंड डे ऐसा था। अगर आप नॉर्मल रेगुलर जिम में जाओगे तो सिर्फ वो लोग मसल चेक करते हैं कि हाँ 16 का हो गया है या फिर मतलब इस टाइप से अलग है। तो जैसे कि ये नेक्स्ट फिट ये क्रॉसफिट जिम है, कन्वेंशनल जिम में कैसे एक पुश डे एक पुल डे रहता है, एक या फिर एक लेग्स एक बाइसेप डे, तो फिर नेक्स्ट फिट में कैसे रहता है, मतलब सेशंस कैसे रहते हैं? नेक्स्ट फिट में आपका वही सेम मंडे टू सैटरडे का ही वर्कआउट रहता है। जैसे अभी आपका नॉर्मल जिम में रहेगा 6 दिन का वर्कआउट, वैसे ही हमारे इसमें भी हमारा वर्कआउट आपका बेसिकली होना 5 दिन का चाहिए, ठीक है। उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। एक शुरुआत दिन कैसे होता है, मतलब हाँ, कंडीशन जैसे कि पुश डे एक रहता है, पुल डे एक रहता है, तो आपके केस में कैसे रहता है? हमारा वही सेम चीज़ मैंने आपको जो पहले बताई। इसमें हाँ। फर्स्ट कैसे रहता है कि हम वही सेम स्ट्रेचिंग हर डेली आपका स्ट्रेचिंग रहेगा, ठीक है। फर्स्ट हमारा जो वार्म अप रहेगा कंपाउंड एक्सरसाइज के या फिर कंपाउंड है या स्किल है उसके अकॉर्डिंग रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे ओलंपिक लिफ्टिंग भी सिखाते हैं। तो हमारा मिक्स वर्कआउट रहता है। तो किसी दिन हमारे इसमें हम क्लीन सिखाते हैं। क्लीन मतलब आपका पावर क्लीन एंड जर्क होता है ना, तो वही सेम हम पावर क्लीन या स्नैच पुल, हैंड स्नैच, ओवरहेड स्क्वाट्स, ये सारे मूवमेंट सिखाते हैं। या फिर कंपाउंड एक्सरसाइज होती है, डेडलिफ्ट होता है, स्क्वाट्स होता है, ठीक है, बेंच प्रेस होता है। तो हमने डिवाइड ऐसे कर रखा है कि आपका एक दिन हम लोग लोअर मतलब अभी क्रॉसफिट ऐसा है कि आपका फुल बॉडी टारगेट हो ही जाता है ना चाहते हुए, ठीक है। तो हम कैसे टारगेट करते हैं कि आपका एक दिन अपर बॉडी होना चाहिए, दूसरे दिन आपका लोअर बॉडी होना चाहिए, उसके अगले दिन आपका कैसे रहेगा कि एक दिन वर्कआउट आपका स्लो पेस रहना चाहिए कि आपकी रिकवरी भी चलती रहनी चाहिए साथ साथ, ठीक है। और एक दिन थोड़ा सा स्पीड से हम लोग वर्कआउट बढ़ाते हैं कि इंटेंसिटी थोड़ी हाई करते हैं। एक दिन लो इंटेंसिटी के साथ, एक दिन हाई इंटेंसिटी के साथ, ठीक है। जो अगर मंडे को अगर आप मंडे से लेते हो तो मंडे पे हम लोग ज़्यादा ट्राई करते हैं कि आपका अपर बॉडी ही हो, क्योंकि लोग रेस्ट के बाद आते हैं और मंडे ज़्यादातर स्किप करते हैं। तो मंडे आपका लेग्स मिस नहीं होना चाहिए, कभी वर्कआउट में आपका लेग्स मिस नहीं होना चाहिए, लोअर बॉडी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोअर बॉडी आपका ऐसा बेस है, ये अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो अपर बॉडी आपका ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग रहेगा। लोअर बॉडी हमारी बहुत मतलब बड़ी मसल है, तो हम लोग मंडे को हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ अपर बॉडी थोड़ा सा लाइट वर्कआउट या शोल्डर टाइप वर्कआउट हो गया, छोटी मसल को टारगेट करते हैं। उसके धीरे धीरे हम लोग वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ाते रहते हैं। जैसे भी लेग्स वर्कआउट हुआ, लेग्स के वर्कआउट के अगले दिन हम लोग लाइट वर्कआउट रखते हैं, जैसे चेस्ट हो गया, चेस्ट नहीं तो आपका थोड़ा बहुत कोर करा दिया, लाइट कंडीशनिंग करा दी, ठीक है। इस टाइप से वर्कआउट रहता है। तो पहले स्लो पेस, देन इंटेंसिटी हाई, देन वापस लो पेस, देन सैटरडे तक आपके वापस इंटेंसिटी हाई। तो हम पेस पे चलते हैं। लोगों को सिखाना भी है, लोगों को सिखाने के साथ लोगों की स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है। अब ये नहीं होना चाहिए कि क्या है कि अभी हमारे पास आते हैं 30+, 40+, ठीक है, 20+, सबको हमें मैनेज करना पड़ता है। सबकी स्केल इंटेंसिटी सबकी अलग अलग है। अगर कोई 20 का आ रहा है तो उसमें एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, उसको सिर्फ वेट्स ही है, तो हमें उसको भी कंट्रोल करना है
और अगर कोई 40 का आ रहा है तो उसको सिर्फ फिटनेस है, तो मतलब फिटनेस चाहिए, तो हमें उसको भी, हमें तो सबको एंटरटेन करना है, हमें तो सबकी स्किल को इम्प्रूव करना है, सबकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना है। तो इंटेंसिटी हम लोग कैसे कि अगर जनरली आप हो तो आपके लिए कैसा रहेगा कि अभी अभी आपका फर्स्ट डे, तो मैं आपके पास ज़्यादा फोकस करूँगा अकॉर्डिंग टू उनको, ठीक है। तो आपकी इंटेंसिटी कम रखूँगा, तो पुराने लोग हैं उनकी हाई रखूँगा थोड़ी सी, है ना। फिर वही नेक्स्ट डे अगर मतलब 1-2 वीक बाद आपकी इंटेंसिटी अच्छी खासी हो गई है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, आपका स्टेमिना बढ़ गया, तो आपकी भी इंटेंसिटी धीरे धीरे सेम चीज़, अप डाउन एंड अप, इसी पे वर्कआउट चलता है। तो मंडे टू सैटरडे हमको पूरा देखना पड़ता है, क्योंकि आपका फुल बॉडी यूज़ हो रहा है, हर एक लोगों के लेग्स का पेन नहीं जाता, शोल्डर का पेन नहीं जाता, तो लो हाई इंटेंसिटी चलती रहती है। नॉर्मल जिम से मतलब थोड़ा सा ये लगे कि पोस्ट डे पुल डे नहीं होता हमारे इसमें, हमारे इसमें ज़्यादा फोकस ये होता है कि हम स्किल भी सिखाएंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कराएंगे, कंडीशनिंग भी कराएंगे, टोटल मंडे टू सैटरडे फुल बॉडी वर्कआउट। कोई लोग मंडे को मोस्टली प्रेफर नहीं करते आने को, आलस करते हैं, तो फिर ऐसे कुछ 1-2 दिन तो होते ही है। अभी वर्कआउट तो किसी भी दिन मिस नहीं करना चाहिए, फर्स्ट तो ये, ठीक है। अभी जब तक आपकी बॉडी साथ दे रही है तब तक आपको वर्कआउट करना चाहिए, ठीक है। अभी आप अगर अभी आप आलस करोगे, ठीक है, तो आगे जाके सीधा है कि हमें आप पैसे दो ना दो, ऐसा तो है नहीं कि हमें आप रोज पैसे देने वाले हो, ठीक है। अगर आप अभी हमें पैसे नहीं दोगे, बाद में आप डॉक्टर को दोगे। हमारे पास आने के लिए आपको टाइम ठीक है नहीं निकलता तो आप नहीं आते, लेकिन डॉक्टर के पास आपको टाइम निकाल के जॉब छोड़ के जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट यही है कि मतलब आपको वर्कआउट रेगुलर ही करना चाहिए। अभी लोगों में क्या है कि यहाँ पे है तो ये मेहनत वाला काम, वर्कआउट चाहे आप कुछ भी कह लो, है ये मेहनत, आपको आना है, वेट उठाना है, सबके अंदर ये मोटिवेशन करना है। जिसको समझ में आती है फिटनेस वो रेगुलर आएगा। मंडे में अभी क्या चाहते हैं कि ना आपका एक साइकिल बन जाता है कि हाँ आना है, जिम करना है, रेगुलर आ रहे हो, जिम कर रहे हो। लेकिन अगर आपको बीच में गैप पड़ता है ना, फिर आपको बहुत मेहनत लगने लग जाती है। तो आपका बीच में ना, अगर आपने स्टार्ट किया वर्कआउट तो बीच में आपका गैप नहीं रहना चाहिए। मतलब संडे ठीक है आपको रिकवरी के लिए चाहिए, सैटरडे भी आप रेस्ट ले सकते हो, पर मंडे कभी मिस मत करो। अगर आपका मंडे मिस हो गया तो सैटरडे तो ऑलरेडी आपको मिस होता ही होता है, ठीक है। तो आपने वर्कआउट कितने दिन किया? 3 दिन, बीच में भी एक दिन मिस होता है, तो 3 दिन 4 दिन वर्कआउट किया। अब यहाँ पे आपका कैसा है कि आपका ना एक बॉडी पार्ट मिस हो जाता है कि आप कुछ भी, अभी क्रॉसफिट जिम में तो कैसा है कि रोज स्किल, रोज स्ट्रेंथ, रोज कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो कभी भी आप, अगर आपको कोई वर्कआउट करा रहा है तो कभी भी मिस मत करो, चाहे वो मंडे हो। मंडे तो आपको जाना ही जाना है कि वीक का फर्स्ट डे, रेस्ट के बाद में तो ज़्यादा करना चाहिए। सैटरडे लास्ट डे आपको ज़्यादा करना चाहिए, है ना। फर्स्ट डे और लास्ट डे कभी मिस मत करो, तो बीच में कभी मिस नहीं होगा आपका वर्कआउट। अगर आपने स्टार्टिंग के डेज में कर लिया और लास्ट के दिन कर लिया तो बीच में तो आप वैसे भी आने वाले ही हो, पर वो आपको रेगुलर वो डालना पड़ेगा। इसको वर्कआउट को आप इंजॉय करो। जो हम ट्राई करते हैं कि इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट हमेशा ऐड करके रखते हैं कि आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा लगनी चाहिए, आपको कुछ नया, थोड़ा ही सही पर थोड़ा सा कुछ नया आपको लगना चाहिए रेगुलर जिम से हट के। अब वो सेम साइकिल कभी रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर आप सेम साइकिल, ऐसे नहीं कि हम लोग एक्सरसाइज नहीं बना देते, एक्सरसाइज कभी नई नहीं होती, एक्सरसाइज वही सेम होती है। अब हम उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं कि हम उसको स्टार्ट स्टॉप पे कर रहे हैं, नंबर ऑफ रेपिटेशन ज़्यादा, या अपने आपको टारगेट दे दिया, तो उसको आप इन्जॉय करो। जितना ज़्यादा वर्कआउट को आप इन्जॉय, मेहनत है, आप अगर इसको इन्जॉय करने लग गए ना तो आप बहुत ईजी कर पाओगे। अगर आप इसको ऐसे कि हाँ बहुत ज़्यादा लोड है, थक गया मैं, अब मेरे से नहीं होगा, तो फिर आप उसको कभी भी नहीं कर पाओगे। सिंपल चीज़ है कि आपको रेगुलर वर्कआउट करना ही पड़ेगा, तभी आपको मज़ा आने लगे। जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्टेमिना बढ़ेगा, ऑब्वियसली आपको मज़ा आएगा। अगर आपकी स्ट्रेंथ ही नहीं बढ़ रही है, आपका मतलब रेगुलर आ नहीं रहे हो, तो आपकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही है, रोज़ आके आप सेमी वेट उठा रहे हो और वो भी आपको टफ लग रहा है गैप के बाद, तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, आप छोड़ दोगे। और वर्कआउट ऐसे नहीं कि आपको 3 हफ्ते, 3 महीने, 6 महीने के लिए, आपको रेगुलर वर्कआउट, आपको 1 घंटा वर्कआउट के लिए निकालना ही पड़ेगा। वो अभी नहीं तो बाद में आप मजबूरी में हो गए। आप अभी आप अपने मतलब अगर आप में एनर्जी है, सब कुछ है, तो आप अभी आप इंजॉय भी कर सकते हो। बाद में इंजॉय नहीं, बाद में आपको मजबूरी में करना पड़ेगा कि लोअर बैक पेन है, नी में पेन है, नेक में पेन रहता है, बैक में पेन रहता है। अगर आप अभी से वर्कआउट करोगे तो वो आपको कभी नहीं पड़ेगा, मतलब इस टाइप से आपको कभी स्ट्रेस नहीं आएगा। मेंटली फिजिकली भी आपको हेल्प करेगा कि मेंटली आपको बहुत ज़्यादा, अगर आपको कोई भी टेंशन है या कुछ भी फ्रस्ट्रेट रहते हो, तो आप यहाँ पे आके अपनी एनर्जी को आप निकाल सकते हो बॉडी से। जो नेगेटिव एनर्जी आप उसको निकाल सकते हो, पॉजिटिव एनर्जी आप भर सकते हो। जब यहाँ पे आप कॉन्फिडेंस, वेट लिफ्ट करने में कॉन्फिडेंस आएगा आपको, या फिर वर्कआउट करने में आपको जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, बॉडी की एनर्जी जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी नेगेटिव एनर्जी बाहर आएगी, पॉजिटिव आपके अंदर आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका मेंटली भी और फिजिकली भी। मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होगा। हाँ, मेंटल हेल्थ, वही सेम चीज़ की मेंटल हेल्थ आपका ज़्यादा इम्प्रूव होगा।
कॉन्फिडेंस जैसे बढ़ेगा वैसे आपको नेगेटिव थॉट्स बाहर आते जाएंगे, नेगेटिव एनर्जी आपकी बाहर निकलेगी। जितनी एनर्जी आप यहाँ पे लगाओगे उतनी सारी आपकी मतलब आपके लिए बेनिफिशियल प्लस में रहेगा जितनी एनर्जी आप यहाँ पे लगा रहे हो। पर उसके लिए एक टाइम प्रोसेस लगता है, ऐसा नहीं कि आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते जो मैंने बोला आपको 3 महीने आए और हो गया आपको रेगुलर करना पड़ेगा। ये आपका भी वर्कआउट का पार्ट हो गया। अभी डाइट के पार्ट में जाते हैं, तो डाइट में कौन कौन से जो जैसे या सप्लीमेंट्स? जैसे मैं किसी को कभी किसी भी उसके लिए एडवाइस नहीं करता, ठीक है। मेरा कैसा बोलना है कि सबसे पहले आप खाने की आदत डालो। अगर आप खाने की आदत डालोगे ना तो आपके लिए सब कुछ ईजी है कि आपको प्रॉपर कार्ब्स लेने हैं। थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको कि आपको प्रॉपर कार्ब्स लेने हैं, प्रॉपर प्रोटीन हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका, मतलब कार्बोहाइड्रेट तो कार्ब्स ही है, आपके मिनरल्स हो गए, ठीक है। फैट अच्छा लो आप, पहले खाने की आदत डालो। सब कुछ अगर हमें खाने से मिलता है तो सप्लीमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सप्लीमेंट आपके लिए क्या है कि सपोर्ट है कि अगर आप जैसे खाने से आप प्रोटीन नहीं ले पा रहे तो फिर आपका प्रोटीन पाउडर आप ले सकते हो। कि अगर आप प्रॉपर अच्छे से चिकन खा रहे हो, अच्छे से वेजीज खा रहे हो, ठीक है, सब कुछ आपको मिल रहा है खाने के थ्रू, तो आपको प्रोटीन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ प्रोटीन आपने वर्कआउट किया, वर्कआउट के बाद आपने प्रोटीन पाउडर ले लिया सपोज, उसके बाद आप जाके वही समोसे और जलेबी खा रहे हो, ठीक है, घर के दाल चावल खा रहे हो, तो उससे थोड़ी ना कुछ होगा। काउंट कुछ है नहीं, सोने का टाइम नहीं है, ठीक है, उठने का टाइम नहीं है, वर्कआउट एक दिन कर रहे हो, बस प्रोटीन ले लिया है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। वर्कआउट, आपका खाना, डाइट इंपॉर्टेंट, वर्कआउट, डाइट, आपका स्लीपिंग पैटर्न इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीज़ें अगर आप अच्छे से करोगे तो आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको कोई कंपटीशन थोड़ी खेलना, ठीक है। अगर आपको नॉर्मली फिट रहना तो पहले आप खाने की तो आदत डालो। बेसिक फूड से आपकी नीड पूरी हो सकती है तो आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं, आपको उससे ऊपर जाना है कि मतलब ठीक है कि हाँ थोड़ा और ऊपर चलेंगे अभी, तो पहले वर्कआउट, डाइट, आपका रेस्ट, ठीक है, उसके बाद फिर आप सप्लीमेंट ऐड कर सकते हो कि आपका प्रोटीन हो गया, क्रेटीन हो गया, ठीक है, आपका ये BCAA हो गया, इस टाइप की चीज़ आप ऐड कर सकते हो। ये नॉर्मल, ये कोई ऐसा नहीं कि आपको हार्म करेगी, ये आपके लिए नॉर्मली है, ये आपको थोड़ा सा बूस्ट करेगी। पर अगर आप वही चीज़ खाने के थ्रू ले सकते हो तो फिर आपको इन सब की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप मतलब प्रॉपर खा रहे हो, वर्कआउट के आफ्टर वर्कआउट आपने अंडे, चिकन, सोयाबीन, पनीर कुछ भी खा लिया आपने, वर्कआउट से पहले आप आ रहे हो अच्छे से राइस, चिकन खा के, मतलब प्रोटीन कार्ब्स चल रहा है आपका, फैट अच्छा ले रहे हो, गुड फैट ले रहे हो, अच्छा खासा आप सो रहे हो, वर्कआउट में परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी आपकी, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उस सब चीज़ों की कि सप्लीमेंट आपको नेसेसरी लेना ही लेना है, वैसा नहीं है। अगर आपकी डाइट अच्छी है, आपका वर्कआउट अच्छा है तो आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे, उससे आपकी एक लेवल पे पहुंच गई आपकी फिटनेस, फिर उसके बाद आप बढ़ा सकते हो, ठीक है कि हाँ अभी मैं 120 उठा रहा हूँ, 120 जा रहा है, बहुत ईजी जा रहा है डाइटली ना कि आपको वाइट शुगर, थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करनी है कि आप वाइट शुगर आपका बंद हो गया, ठीक है, मतलब वो आपको खाने का, चीनी नहीं खाए, बहुत ज़्यादा फैट मत लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कार्ब्स मत लो। अगर आपको ऐसे घर पे ही रहना है, जिम में नहीं आना, ठीक है, तो बेसिक खाना खा के आप कर सकते हो, बेसिक खाना, और थोड़ा बहुत आप पहले वॉकिंग से स्टार्ट करो, वॉकिंग, थोड़ा बहुत रनिंग कर सकते हो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप घर में ही थोड़ा बहुत अपने स्कीपिंग रोप ले लिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं स्कीपिंग करना, ठीक है, स्कीपिंग रोप ले लिया, थोड़ी बहुत बॉडी वेट एक्सरसाइज कर सकते हो कि आपका स्क्वाट्स, पुशअप्स रेगुलर बेसिस पे करते रहो। 2-2, 3-3 एक्सरसाइज आप ले सकते हो, 2-2, 3-3 एक्सरसाइज की आप ऐसे नंबर ऑफ रेपिटेशन धीरे धीरे बढ़ाते जाओ ग्रेजुअली, कि आपने 10 से स्टार्ट किया, 20 पे पहुँचे, 20 से 30 पे पहुँचे, डे बाई डे या फिर वीक में आप इस टाइप से एक्सरसाइज कर रहे हो। पैटर्न एक सेट कर सकते हो कि हाँ रेगुलर मेरे को इतने 30 मिनट्स या 40 मिनट्स वर्कआउट के लिए निकालने हैं, 30-40 मिनट्स अगर आप निकाल सकते हो तो बहुत है आपके लिए। खाने के लिए क्या चेंज करना है कि आपको टाइम पे खाना है और टाइम पे सोना है, बस इतना है कि टाइम पे अगर आप खा रहे हो कि आपका 3 से 4 मील टाइम पर हो रही है, जिसमें आपका नॉर्मल घर का बेसिक खाना, जिसमें आप ग्रीन वेजीज हो गया, आपका राइस हो गया, चपाती हो गया, वो आप खा सकते हो, उसमें अच्छा खासा सैलेड ऐड कर सकते हो। अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे खा रहे हो तो फिर आपको ज़्यादा मतलब जिम से आप अगर आपको भागना ही हो तो घर पे भी इतना तो फॉलो कर ही सकते हो। इतना फॉलो करोगे, थोड़ा मोटिवेशन आएगा तो फिर आप वापस जिम पे चले ही जाओगे अगर आपको लगेगा कि हाँ लेवल बढ़ गया है तो। क्रॉसफिट का इंडिया में क्या फ्यूचर है? मैंने जैसे आपको फर्स्ट उसमें बताया कि यहाँ पे लोग सिर्फ क्रॉसफिट के नाम पे, अगर आप लोगों को कराओगे ही नहीं, लोगों को बताओगे ही नहीं, तो लोगों को पता नहीं लगेगा। जिन लोगों को पता, जिन लोगों को बताया गया है अभी तक, उन लोगों को समझ में आया, वो लोग रेगुलर आते हैं हमारे पास से। अभी मतलब हमारे पास 5 साल से भी लोग हैं, 4 साल से भी लोग हैं जो हमारे पास आते हैं, वो हमारे पास चिपक जाते हैं क्योंकि उनको पता लगेगा कि क्रॉसफिट क्या है, कि हाँ इसमें आपको मेंटली फिजिकली बहुत मज़ा आने वाला है, आप इसको एंजॉय करने लग जाते हो। रेगुलर जिम से सब लोग बोर होकर हमारे पास आते हैं
तो अगर सबके मतलब यहाँ पे ट्रेनर उस टाइप से रहेंगे कि ट्रेनर सबसे पहले तो अगर आप जॉब कर रहे हो, कोई ट्रेनर हो, आप जॉब कर रहे हो, तो आपको पहले इंटरेस्ट लेना पड़ेगा उस चीज़ में, आपकी जॉब में। अगर यहाँ पे लोग मतलब जो भी ट्रेनर रहते हैं, सबकी नहीं कह रहा, जो अच्छे भी हैं, क्रॉसफिट के ट्रेनर भी हैं यहाँ पर इंडिया में, ऐसे नहीं कि नहीं, पर बहुत कम है, लिमिटेड है। लोगों को अभी सिर्फ क्या दिखता है, पैसा दिखता है कि हम लोग लोगों से पैसा कैसे निकालें। लोगों को अगर आप सिखाओगे, अगर आप एक को सिखा रहे हो तो उस एक के साथ 4 लोग और आएंगे, उस 4 के 8 लोग और आएंगे, पर आप सिखाओ तो पहले। लोग सिखाते ही नहीं। जिस दिन से लोग सिखाने लग जाएंगे, उस दिन से लोग आने लग जाएंगे। सिंपल चीज़ है क्रॉसफिट का फ्यूचर।